हेलो दोस्तों, तो आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। कैसे हैं? एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस, आज मैं बात कर रही हूँ, पता है किसके बारे में? गेस करो आप लोग किसके बारे में। मैं बात कर रही हूँ अपनी प्यारी गोरखपुरिया भौजी के बारे में, जो कि शेरनी भी हैं, बहुत ही बहादुर लेडी हैं। एक औरत होके बीच में देखा ही था मालती चौहान का मदद करने की उनको क्या सज़ा मिली थी कि अपना ही घर छोड़ के, अपने ही पति बच्चों को छोड़ के दर दर भागना पड़ा था, छूपना पड़ा था उनको। ऐसी उनकी हालत कर हो गई थी, लोगों ने फंसा दिया था। बोलते ना, नेकी करो दरिया में डूबो, वो वाली हालत हो गई थी उनकी। पर वो पूरी डटी रही और अभी तो वो उसके से बाहर भी आ गई हैं, सब कुछ ठीक हो गया है। बहुत दिनों से बीमार चल रही थी, उस टाइम पे भी वो बीमार चल रही थी, फिर भी उन्होंने मालती चौहान की मदद की जितना उनसे बन पड़ा। घर से भागी भागी फिर रही थी, तभी भी वो बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। और मतलब दवा से वो नहीं ठीक हो रही थी। बीच में मतलब बाबाई जो होता है वहाँ पे भी वो जाती रहती थी, दिखाती भी थी। लेकिन अचानक से कल रात को उनकी बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। महादेव भाई उनके जो हैं, आप लोग उनकी आईडी पे जाकर देख सकते हैं। महादेव भाई ने बताया भी कि उनके ऊपर किसी प्रेत आत्मा की साया थी, जो उनको खींच के घर से शमशान घाट उठा के ले गई। जहाँ लोगों को पता चला तो वो लोग दौड़े दौड़े गए। फिर कोई बाबा थे जिन्होंने उनका पूजा वूजा किया हुआ था, उन्होंने कोई पानी बताया, उनको पानी उन्हीं पिलाया गया, माता जी के मंदिर में ले गया, तब उन्हें थोड़ा होश आया, वो थोड़ी ठीक हुई। बच्चियाँ उनकी इतनी ज़्यादा रो रही थी कि बच्चियों को देखने के बाद तो खुद को भी रोना आ रहा था कि क्या हो गया, गोरखपुरिया भौजी को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, उनके बच्चों के लिए, उनके पति, उनके परिवार के लिए। क्योंकि पहले भी उन्होंने बहुत दुख झेला है। जब उन्होंने लव मैरिज से शादी की थी तो मैंने उनकी, पहले तो मैं नहीं देखी थी, उनको नहीं जानती थी, लेकिन बाद में उनकी लव मैरिज की कहानी भी देखी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। तो ऐसा लगता है कि कितना स्ट्रगल, अभी तक भी उनकी लाइफ में इतना स्ट्रगल चल रहा है, अभी तक भी वो इतनी परेशान चल रही हैं। तो दोस्तों, अभी 2 दिन पहले उन्होंने वीडियो डाला था जिसमें एक विकलांग औरत आई हुई थी उनके घर पे, जिसका किसी ने मदद नहीं किया। वो बहुत दूर से गोरखपुर चल के आई थी, जबकि गोरखपुर रास्ते में कितने बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, कितने फेमस यूट्यूबर हैं जिनके इतने व्यूज आते, पर किसी ने मदद नहीं की क्योंकि वो फेमस हैं। उनको एक और कंटेंट नहीं चाहिए था। पर हमारी गोरखपुरिया भौजी ने उनका भी मदद की, बीमारी हालत में भी उनके चैनल को प्रमोट किया, उनका नाम लिया, उनके साथ वीडियो बनाया, उनकी मदद की करके। तो ऐसी है हमारी गोरखपुरिया भौजी। बोलते ना कि अच्छा करने वाले के साथ हमेशा अच्छा होता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा करने के वालों के साथ ना बुरा होता है पहले। अच्छा होता है कि नहीं, लेकिन बुरा ज़रूर होता है। जो इंसान जिसके बारे में जितना अच्छा सोचता है ना, अच्छा करने की कोशिश करता है ना, तो बुरा भी उसके बहुत जल्दी होता है। अभी कल ही की बात है, कल ही उन्होंने वीडियो डाली थी, परसों दिन में, और कल रात में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो दोस्तों, आप सब भी दुआ करिए उनके लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि उनको अपनी बेटियों के लिए 3 बेटियाँ हैं उनकी। एक तो छन है जो बहुत ज़्यादा छोटी है, अभी इतना ज़्यादा रो रही थी अपनी मम्मी मम्मी करके, उसकी सांस से ऐसा लग रहा था टंग जा रही थी करके। तो बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगता है ये सब देख कर कि बेचारी गोरखपुरिया भौजी इतनी ज़्यादा परेशान रहती हैं। पहले मालती के केस में परेशान रहीं, उसके पीछे भागम भाग घर छोड़ के भागना पड़ गया उनको, क्या क्या हुआ। शरीर से वो हमेशा बीमार रहती हैं, हमेशा तकलीफ़ में रहती हैं। और तब से अब भी, और गोरखपुरिया भौजी, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हो तो मैं यही बोलूँगी कि आपने नया घर जब से बनाया है तब से अब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा बीमार रह रही हैं। तो आप अपने पुराने वाले घर में क्यों नहीं रहती? पुराना वाला घर भी तो आपका अच्छा था, आपको उधर बनाना चाहिए था। आपको शमशान घाट के किनारे क्या ज़रूरत थी घर बनाने की? अगर आपको नहीं सह रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि उधर शमशान घाट है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप मत रहिए उधर। आप किसी दूसरी जगह पर अपना घर बनाइए। घर ही तो है, फिर से बन जाएगा, पर घर में रहने वाले जो लोग हैं वो सही सलामत होने चाहिए। क्योंकि आप सब ठीक हो तो घर का क्या है, घर फिर से बन जाएगा। और आपको मैं बोलूँगी कि जहाँ अमरनाथ भाई ने उसको दिखाया था ना, बाबा को दिखाया था, जहाँ पे प्रिया ठीक हो गई थी। प्रिया एक ही दिन, मतलब 2 दिन बीमार रही। एक दिन उसकी याददाश्त चली गई थी, वो बिल्कुल किसी को पहचान नहीं रही थी। दूसरे दिन मतलब पहचानने लगी थी, बाबा ने कुछ किया, उसके बाद वो मतलब बोल नहीं पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल रहा था। पर जैसे ही बाबा के इधर गई, बाबा ने देखा कि आपका पूजा पाठ जो भी किया होगा, फिर उसकी आवाज़ भी आ गई। तो वो ठीक हो सकती है, तो शायद आप भी ठीक हो जाए।
तो महादेव भाई आप रिया सॉरी गोरखपुरिया भोजी को वहाँ ले जाइए, क्या पता वहाँ से वो ठीक हो जाए। और पता नहीं क्या हो गया है यार, मैं सभी यूट्यूबर्स को देख रही हूँ कि यूट्यूब पे परेशान ही चल रहे हैं। किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, मतलब किसी को मैं ऐसा सुखी और बहुत ज़्यादा खुश नहीं देख रही हूँ। मालती चौहान की देखा ही आप लोगों ने, मालती चौहान के साथ क्या हुआ था, पूरा परिवार ही ख़त्म हो गया मालती चौहान का। विष्णुराज जेल, बच्चे का ऐसा है, इधर उधर है, मालती चौहान चली ही गई। प्रिया का तब से ये हालत हो गया था, प्रिया ठीक हो रही है तब से गोरखपुरिया भौजी का। एक दो केस मैंने और भी किसी का सुना है, मतलब उतना अच्छे से मैं उनको नहीं जानती पर सुना है उनके बारे में। तो दोस्तों आप सब क्या कहना चाहेंगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ? गोरखपुरिया भौजी को जाना चाहिए कि नहीं उस बाबा के इधर जहाँ प्रिया गई थी? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोग।